तो देखते जाइए आप मेरे साथ साथ। देखिए हमारा ये टॉपिक बहुत लेंथी है, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन जो है इतना लेंथी चैप्टर है, मैं आपको बताऊं ये टॉपिक आपको बहुत आगे तक काम आएगा, हमेशा काम आएगा, होल लाइफ। जब तक आप मैथमेटिक्स के कॉन्टेक्ट में तब तक आपको फैक्टराइजेशन कभी ना कभी देखने को मिलेगा, और 10th में तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसमें क्वेश्चंस का बच्चों को स्कोप नहीं होता है, कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस कितनी है, और आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से रखनी है ताकि इमीडिएटली जैसे ही क्वेश्चन आए हम उसको देखते ही स्ट्राइक कर लेंगे कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। आइडेंटिटी वही है जो मैंने आपको सिखाई है। एक आइडेंटिटी मैंने अभी आपके लिए बचा रखी है, वो सबसे लास्ट में बताऊंगा मैं आपको, बहुत स्पेशल केस है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपने को फैक्टराइज करना है किसको, 8a³ + b³ + 12a² + 6ab²। इसको क्या करना है बच्चों, फैक्टराइज करना है। तो मैंने आपको जस्ट बताया था कि जब भी फैक्टराइज करना होगा सबसे पहले आपको ये चेक करना होता है कि गिवन जो क्वेश्चन है ना वो कौन सी आइडेंटिटी के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो सकता है। तो देखिए जैसे मैंने देखा, मुझे यहाँ क्यूब से रिलेटेड कुछ दिखाई दिया और साथ में मुझे यहाँ पे दिखाई दिया इस तरह से 2 टर्म्स और एक्स्ट्रा दिख रही है। तो मैंने क्लिक किया, यार ये हो सकता है ये a³ + b³ + 3a² + 3ab² का फॉर्मेट हो, और वो आंसर किसका होता था, a + b के होल क्यूब का। तो a + b के होल क्यूब का आंसर मुझे पता होता था। a + b के होल क्यूब का आंसर क्या होता था बच्चों, a³ + b³ + 3a² + 3ab²। तो सबसे पहले मैंने ये वॉच किया कि यार इस फॉर्मेट में है क्या ये क्वेश्चन। अगर इस फॉर्मेट में ये क्वेश्चन है तब तो आंसर क्या आना चाहिए, a + b का होल क्यूब। बस डिफरेंस क्या आएगा, a और b की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो सबसे पहले तो मुझे ये फॉर्मेट चेक करना है कि इस फॉर्मेट में ये क्वेश्चन है क्या। यस है। देखिए कैसे है मैं बताऊँ आपको। 8a³ क्या होता है, 2a का होल क्यूब, प्लस लगा दिया। b³ क्या होता है, b का होल क्यूब, तो पता लग गया a³ + b³ वाली टर्म तो आ गई। अब क्या आना चाहिए, 3a²b। 3a²b मतलब ये वाली टर्म अगर 3a²b है ना, तो ये टर्म इसको रिप्रेजेंट करनी चाहिए। देखिए आप 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2a² से। 2a का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 4a²। क्या होता है, 4a², और उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, b से। 3 4 जा 12, 12a²b। देखिए टर्म मिल गई, 12a² भी यहाँ का आंसर आया, और हमें वहाँ पे वही दे रखा है। मतलब वो जो 12a² लिखा हुआ है ना वो इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है। इस फॉर्मेट का मतलब 3a² के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो मिल गया, अब लगाया प्लस। अब ये वाली जो टर्म है ना ये है 3ab²। तो इस फॉर्मेट में ये टर्म होनी चाहिए, क्योंकि वो टर्म इस फॉर्मेट में होगी तभी तो लिखूंगा ना मैं यहाँ पे 3ab²। तो देखिए 3 तो फिक्स है फॉर्मूले में, a के प्लेस पे कौन आ रहा है आपके पास, 2a। तो a के प्लेस पे किसको रखा है, 2a को, और b के प्लेस पे b है, तो b का क्या करना है बच्चों, स्क्वायर। जैसे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6, 6ab², मिल गई ना वो टर्म वापस। तो ये चेक करना होता है कि ये जो क्वेश्चन दे रखा है ना ये इस फॉर्मेट में a³ + b³ + 3a²b + 3ab² के फॉर्मेट में है या नहीं है। अगर इस फॉर्मेट में है तो हमारा आंसर क्या आएगा, a + b का होल क्यूब। और आई हैव प्रूव्ड दिस, द गिवन expanded form is in the form of a³ + b³ + 3a²b + 3ab², where a = 2a and b = b. Hence the answer will be a + b whole cube. a + b whole cube will be the answer. कुछ नहीं करना, बस a और b की वैल्यू पुट करनी है। a के प्लेस पे क्या रखेंगे, 2a, और b के प्लेस पे क्या रखेंगे, b। आंसर आ जाएगा 2a + b का होल क्यूब। दिस इज द आंसर, 2a + b का होल क्यूब। अब देखिए एक और प्रॉब्लम आपके सामने, देखते समझ में आएगा आपको। 64a³ - 27b³ - 144a²b + 108ab²। तो देखिए इस क्वेश्चन को देखिए आप एक बार। हाँ सही बोला आपने, करेक्ट बोल रहा है। ये कौन से फॉर्मेट में कन्वर्ट हो सकता है, ये देखिए 64a³ क्या है, 64 होता है 4 का क्यूब, तो ये 4a का होल क्यूब बना दिया मैंने, माइनस की जगह माइनस एज इट इज है। 27b³ क्या होता है, 3b का होल क्यूब, ठीक है। तो अब मैंने जब फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया तो मेरी प्रैक्टिस बढ़ गई है। मुझे पता लगा था वहाँ पे अगर इस तरह से 4 टर्म्स होती है तो फिर मैं क्या करता था, चेक करता था कि a³ + b³ + 3a²b + 3ab², ये वाला फॉर्मेट है क्या। तो यहाँ पे फिर मैंने देखा यार यहाँ पे माइनस में है, तो माइनस वाले आइडेंटिटी अप्लाई करके देखो, a³ - b³ - 3a²b। अब a आप किसको ले रहे हैं बच्चों, यहाँ पे आप a की जगह ले रहे हैं 4a को।
ए के प्लेस पे आप ले रहे हैं बच्चों 4a को और बी के प्लेस पे आप किसको ले रहे हैं 3b को। ये बात आपको याद रखनी है वरना क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है, क्योंकि ए तो हमने आपको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बताया, आपको ए के प्लेस पे किसको लेना है 4a को और बी के प्लेस पे किसको लेना है 3b को। तो देखिए अब यहाँ से लिखेंगे -3a² भी, a स्क्वायर का मतलब 4a का स्क्वायर करना है। आप 4a का स्क्वायर करेंगे तो 4a का स्क्वायर मैंने आपके सामने करके दिखाया। 4a का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 16a², उसको मल्टीप्लाई करना है b से, b के प्लेस पे कौन है 3b। तो जैसे ही हम इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो देखिए आप 3 3 जा 9 और 9 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 a² भी। तो ये वाली टर्म मिल गई ना यार। इसका मतलब ये जो आपको टर्म दे रखी है ये कौन से फॉर्मेट में, ये है 3a² b के फॉर्मेट में। आ गई बात समझ में। बस a और b की वैल्यू आपको पुट करनी होगी ऐसे। फिर उसके बाद ये वाली जो टर्म है ये टर्म आएगी 3ab² के फॉर्मेट में। देखिए कैसे 3 a के प्लेस पे क्या रखना है 4a और b के प्लेस पे हम क्या पुट कर रहे हैं 3b, लेकिन यहाँ पे 3b का क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, क्योंकि हमारे ही आइडेंटिटी के आंसर में यही होता है। अब जैसे हमने ये कॉन्सेप्ट अप्लाई किया 3 × 4 है तो ऐसा कैसा रहेगा 3b का स्क्वायर क्या आ जाएगा बच्चों 9b², ये आ गया 9b² मल्टीप्लाई करिए 3 4 जा 12, 12 9 जा 108 ab²। यस, वापस मुझे ये वाली टर्म मिल गई। तो मेरा कॉन्सेप्ट यही होता है कि ये जो टर्म्स गिवन होती है ना, ये टर्म्स इस तरह से होनी चाहिए कि मेरे आइडेंटिटी का जो आंसर होता है उस फॉर्मेट में ये टर्म्स आनी चाहिए। तो बिल्कुल ये टर्म्स उस फॉर्मेट में आ चुकी है। कैसे, ये देखिए आप a³ - b³ -3a² b + 3ab²। ठीक है। अब इसके बाद मुझे पता है कि अगर ये फॉर्मेट मेरे पास आ चुका है तो इस फॉर्मेट का आंसर होता है बच्चों a - b का होल क्यूब, क्योंकि a - b के होल क्यूब का आंसर होता है ये। जैसे यहाँ पे हमने आपको बोला था a + b का होल क्यूब, जैसे a + b का होल क्यूब ये होता है, ऐसे ही a - b का होल क्यूब का आंसर ये होता है। और a - b का होल क्यूब अगर ये मिल चुका है तो फिर कुछ भी नहीं करना आपको सिर्फ a और b की जगह वैल्यू पुट करनी है। a के प्लेस पे क्या रखेंगे 4a, b के प्लेस पे क्या रखेंगे 3b। इसका मतलब ये जो आपको इतना लंबा चौड़ा प्रोग्राम दिया है ना, ये एक ही मिनट में ख़त्म हो जाता है। कैसे, 64a क्या था 4a का होल क्यूब, तो ये आ गया 4a। 27b³ किसका था 3b का होल क्यूब, ये आ गया आपके पास 3b। और आंसर में क्या लिखेंगे a - b का होल क्यूब। इट मीन्स 4a - 3b का होल क्यूब। आगे समझ में। आप घर पे जाइए, आज प्रैक्टिस करिए इन क्वेश्चंस की। मैंने जो आपको प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड करी है वो आपको अच्छे से सोल्व करनी है। उसमें बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। देखिए प्रैक्टिस शीट आपको अगर अच्छे से समझ में आ गई, दुनिया का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाएगा आप इजीली सोल्व कर देंगे। ये मेरा चैलेंज है आपको। ठीक है, ओके, मिलते हैं कल।